राम राम, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। बाढ़, बारिश और बर्बादी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इन दिनों सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। पंजाब के बाद हरियाणा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मोरनी में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। खेड़ा बागड़ा से मोरनी जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। अंबाला की टांगरी नदी का जलस्तर भी इससे बढ़ रहा है। नदियों में उफान से लोगों का डर जो है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ रहा है, क्योंकि नदियां उफान पर हैं। सहयोगी जो नदियां हैं वो भी उफान पर हैं, और ऐसे में जो बादल फटने की घटनाएं हुई हैं इन इलाकों में पंजाब के बाद हरियाणा को भी अपनी जद में ले लिया है। दरअसल अगर देखा जाए तो पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब और हरियाणा, ये ऐसे प्रदेश हैं जहां पर सबसे ज़्यादा इन दिनों इस बारिश ने अपनी पूरी बाहें खोल करके लोगों को परेशान कर दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई जगह पर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ तस्वीरों को दिखा भी रहे हैं आपको कि कैसे इन जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। क्यों कह रहे हैं कि बाढ़ से बारिश तो हुई, लेकिन उसने बर्बादी की तरफ लोगों को ला दिया। खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों का कांटेक्ट, यानी कई स्टेट्स का, या यूँ कह लूँ कि कई स्टेट्स में शहरों का कनेक्शन आपस में टूटता गया है, क्योंकि जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ जब आती है, बारिश जब आती है, तो अपने साथ बीमारियां भी लेकर आती हैं, और वो बीमारियां बाढ़ जनित भी होती हैं, मौसम से जनित भी होती हैं। वायरल जैसे तमाम जो फीवर्स हैं उसका खतरा इन इलाकों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये तस्वीरें 3 आपको दिखा रहा हूँ। मोरनी में बादल फटने के बाद ऐसा लगा कि मानो सैलाब आसमान से नीचे आ रहा हो। टांगरी नदी उफान पर है और उधर भी राहत बचाव कार्य आप देख पा रहे हैं। तो घग्गर का जो जलस्तर वो लगातार बढ़ रहा है, और इस बढ़ते हुए जलस्तर ने लोगों के जीवन स्तर को कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश और कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात को जन्म दे रही है। प्रशासन अलर्ट होकर के इस पर काम कर रहा है। कल ही हमने आपको सबसे पहले खबर दी थी जब मुख्यमंत्री ने कहा था हरियाणा के कि हम पंजाब के लिए तैयार हैं, लेकिन आज पंजाब में भी हालात आपके सामने हैं, और खुद यहां पर भी बारिश से और बाढ़ से प्राकृतिक आपदा का मंजर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में लगातार जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि राहत कार्य लोगों तक पहुंचा जाए। तो चंडीगढ़ में सुखना लेक का जलस्तर बढ़ गया, जिससे सुखना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा पहुंचा है। प्रशासन ने दोनों फ्लड गेट खोल दिए हैं। घग्गर नदी में सुखना लेक का अतिरिक्त पानी जाएगा। हिमाचल में लगातार बारिश से बाढ़ का स्तर लगातार यहां पर भी बना हुआ है। पहले भी 3 बार फ्लड गेट खोले जा चुके हैं। फ्लड गेट यानी जो बाढ़ राहत के लिए गेट होते हैं। जब इन नदियों में उफान आता है तो पानी अतिरिक्त होकर के बढ़ जाता है, और ऐसे में बाढ़ से हालात हो जाते हैं। और कई बार अगर गेट ना खोले जाएं तो पानी की प्रबलता और तीव्रता इतनी होती है कि वो गेट तोड़ भी सकते हैं। तो ऐसे में कुछ गेटों को खोला जाता है, जिससे कई जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ का जो पानी है उसको नीचे किया जा सके। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लेकिन हालात ये हैं कि नदी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि ज़मीन तो छोड़िए, आसमान भी अब इससे त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि बादल फट रहा है। आसमान से सीधी आफत बरस रही है, और ये नदियां जो हैं वो उफान पर नज़र आ रही हैं। हिमाचल से लगातार बारिश का पानी जो है वो नीचे की तरफ आता हुआ इन इलाकों को डुबो रहा है। प्रशासन युद्ध स्तर पर कोशिश कर रहा है कि सब कुछ काबू में रहे, कोई भी जानहानि ना हो, ना किसी प्रकार की कोई भी नुकसान इन इलाकों में हो। लेकिन प्राकृतिक आपदा के आगे इंसानी इंतज़ाम हमेशा धराशाही ही रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस तरीके से लगातार बारिश होने के चलते इन इलाकों के डैम्स को खोला जा रहा है, जिससे कि 2 से 4 गेटों को खोल करके पानी को कम करने की कोशिश इन इलाकों में की जा रही है। और इस साफ तौर पर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। देखते ही देखते अपनी आगोश में इन इलाकों को ले लिया है, और जब इनका गेट खुलेगा तो निचले जो इलाके हैं उनमें खासा दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ेगा।
क्योंकि नदियां उफान पर हैं, और न केवल नदियां उफान पर हैं बल्कि इनसे जुड़ती हुई जो नदियां हैं, नदी नाले हो कई होते हैं, बरसाती नाले जिनको कहा जाता है, वो भी उफान पर आ जाते हैं, जिसके चलते खासा दिक्कतों का सामना इन यात्रियों को जो यहाँ पर यात्रा करने गए हैं उन्हें भी करना पड़ता है, जो राहगीर हैं उन्हें भी करना पड़ता है, जो यहाँ जिनका घर है, जो यहाँ के निवासी हैं, वो तो इस त्रासदी को झेल ही रहे हैं। टांगरी नदी में उफान से बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। बाढ़ की संभावनाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर लगा हुआ है, और इन सब के बीच जो जानकारी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जायजा भी लिया है, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसका निरीक्षण किया है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है। तो पहाड़ों में हो रही बरसात के चलते मैदानी इलाकों में पानी आने का खतरा बढ़ जाता है। अंबाला कैंट से गुजरने वाली टांगरी नदी का जलस्तर भी काफी हद तक बढ़ गया है। 30,000 क्यूसेक पानी आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और डीसी अंबाला खुद मौके का मुआयना करने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि नदी इलाके में जो नदी का पानी है वो कैसे बढ़ रहा है और लोगों के घरों तक वो पानी कैसे घुस रहा है। और इसी के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। उन्होंने आगे भी बताया कि पहाड़ी इलाकों में बारिश रुक गई है, लेकिन जलस्तर कुछ कम हुआ है, ये राहत की बात है। अगर पानी ज़्यादा आता है तो उसके लिए प्रशासन को अलर्ट भी रहना पड़ेगा। इलाके में कहीं लोग फंसे हों ऐसी स्थिति कहीं नहीं है, ये एक राहत की जानकारी उन्होंने दी। लेकिन बाढ़ की संभावनाएं और नदी का जो पानी है वो घरों तक पहुंच गया है और दुकानें जलमग्न नज़र आ रही हैं, इलाके जलमग्न नज़र आ रहे हैं। इस ज़रा तस्वीरें आपको 4 दिखाता हूँ। टांगरी नदी में कैसे उफान के बाद ऐसा लग रहा है कि रिहायशी इलाके जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। तो एनडीआरएफ की टीम तैनात है, मुश्किल हालात हैं, लेकिन सब सड़कों पर सैलाब और मुश्किल हालात, सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। घरों तक पहुंचे पानी को किसी भी तरीके से बाहर निकालने के लिए कई जगह हैंडपंप्स भी लगाए जाते हैं, माफ़ कीजिएगा मोटर पंप्स लगा करके भी पानी निकाला जाता है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं, जो कि आप चौथी तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो यानी ये हालात जो हैं वो सब कुछ बता रहा है कि कैसे एक एक करके पानी मुसीबत बना रहा है। तो ये 4 तस्वीरें सब कुछ कहती हुई, जैसा कि मैं बता भी रहा हूं आपको, सब कुछ बता रही हैं किस तरह से सरकार लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है वो इन सब में बाधा बन रही है। तो मेरे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साहिल रुखाया जुड़ रहे हैं। साहिल, जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली है, क्योंकि बारिश, बाढ़ और बर्बादी इन इलाकों में आ रही है। क्या कुछ इंतजाम सरकारी किए गए हैं? कैसे किन किन इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ हाल रहने वाला है? साहिल, अगली आवाज आपकी। जैसे ही साहिल से हमारा संपर्क होगा उन तक पहुंचेंगे, क्योंकि जिन इलाकों में लगातार बारिश की वजह से नेटवर्क का इशू सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और तो साहिल मेरे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, किन किन इलाकों में जो हालात है वो सबसे ज्यादा दुविधाजनक बने हुए हैं? क्या कुछ इंतजाम सरकारी है और कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हो रही है उसका असर जो है वो इलाकों में देखने को मिल रहा है। अगर बात चंडीगढ़ की जाए तो चंडीगढ़ का सुखना लेक जो है वो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो चुका है, और यही कारण रहा कि रात को सुखना लेक के जो फ्लड गेट हैं वो खोलने पड़े, क्योंकि ओवरफ्लो होने के कारण पानी बाहर आ सकता था। तो इसीलिए एहतियातन के तौर पर जो है जो फ्लड गेट है वो खोला गया, ताकि ये पानी जो है वो घग्गर नदी के अंदर चला जाए। तो ऐसे में जो सुखना लेक के आसपास रहते हैं उनको लेकर भी अलर्ट जो है वो प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया, ताकि ये जो पानी है उसकी जद में या फिर उसके आसपास जो लोग रहते हैं उसकी चपेट में ना आ सके। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से जो बारिश है वो अपना जमकर कहर बरपा रही है। कल रात को
जो पंचकुला के मोरनी इलाके में भी जिस तरीके से काफी भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला है, और इसके साथ साथ पंचकुला की घग्गर नदी का जल स्तर भी जो है वो बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं आफत जो है वो बारिश जो है वो बनकर आई है। इसके साथ साथ पंजाब में भी इस तरीके से काफी तस्वीरें अलग अलग आपको देखने को मिलेगी कि पंजाब के कई इलाकों में जो है जल भराव की स्थिति है, बाढ़ जैसे हालात जो है वो बन चुके हैं। हरियाणा के कई इलाकों में जो है वो लगातार बारिश जो है वो देखी जा सकती है। प्रदेश सरकार भी इसको लेकर अलर्ट है। साफ तौर पर दिशा निर्देश जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं कि अगर कहीं पानी रुकता है तो उसको जल्द से जल्द जो है वो निकालने का काम। साहिल, एक सवाल ये भी है जी, साहिल एक सवाल ये भी है, सुखना जो लेक है उसके डैम के दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं, कितने एक तो दरवाजे हैं, पहले तो मैं भी ये जानना चाहता हूं। और ऐसी स्थिति, क्या इतनी भयावह स्थिति बन गई है कि गेट खोल करके पानी छोड़ना पड़ रहा है, और अगर पानी छोड़ा जाता है तो जो निचले इलाके हैं वो कहीं ना कहीं डूब जाएंगे, ये भी खतरा जरूर बनता है। बिल्कुल, यही कारण है कि जिस तरीके आपने जिक्र किया कि निचले इलाके डूब जाएंगे, प्रशासन की ओर से जब रात को फ्लड गेट खोले गए तो एक अलर्ट भी जो है वो जारी कर दिया गया कि सुखना लेक के आसपास जो लोग रहते हैं उनको कहा गया कि फ्लड गेट खोले जा रहे हैं, पानी का बहाव जो है वो तेज निकल कर आएगा, तो ऐसे में अपने बचाव कीजिए और नदी के आसपास जो है वो कोई भी व्यक्ति ना रहे। तो ऐसे में लगातार अलर्ट भी जो है इसको लेकर जारी किया जाता है। लेकिन आज भी सुबह से रुक रुक कर चंडीगढ़ सहित ट्राई सिटी, पंचकुला, जीरकपुर में बारिश हो रही है, और मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से लगातार जो है बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अगर इसी तरीके से बारिश जो है वो होती रही तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये बारिश जो है वो आफत बन सकती है। जी साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, तमाम जानकारी हमसे देने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए, और दर्शकों को भी लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब अम्बाला आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी ने मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट किया है, देखिए ज़रा क्या हालात हैं अम्बाला के इस बार। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण जो टांगरी नदी है वो उफान पर है। अम्बाला में मैं दिखाना चाहूँगा टांगरी नदी किस तरह से उफान पर है। देखिए किस तरह से जो तस्वीरें हैं, पानी जो है हिमाचल से पहाड़ों से जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आ रहा है, टांगरी पूरे उफान पर है। अगर बात करेंगे आसपास की कॉलोनियों की तो वहाँ भी जो जल है वो भर गया है, और लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान है इसको लेकर, और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर बार बार आ रहे हैं, डीसी, एसपी। इवन मैं दिखाना चाहूंगा हरियाणा सरकार की जो गाड़ियां हैं वो जो है नौका लेकर भी यहाँ पहुंची है लगातार, और जो लोग हैं, लोग भी यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद है। ये देखिए तस्वीरें, जो लोग हैं, जो पुल है वो, उस पुल टांगरी के ऊपर जो पुल बना हुआ है वहां पर भी लोग खड़े यहाँ का दृश्य देख रहे हैं, और लोग देख रहे हैं किस तरह से जो जल है वो हिमाचल से कितनी तेजी से आ रहा है। लोगों से बात भी करेंगे किस तरह का माहौल है यहाँ पर। और अगर मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए आसपास जो मकान बने हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं पानी में डूब चुके हैं। इन मकानों में पानी जा चुका है, और जो यहाँ की तस्वीर है वो भयावह है, लेकिन स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। मैं दिखा यहाँ पे नौका है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं नौका दिखाना चाहूंगा कि गाड़ी जो है नौका को लेकर यहाँ पर आई है, और किस तरह से जो क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो जल भराव है हिमाचल से पूरी तरह से टांगरी नदी में आ रहा है, और इसके कारण क्या है, और प्रशासनिक अधिकारी क्या केयर कर रहे हैं? प्रशासन जी घूम रही है, ये अपने यहाँ किस्ती में आई हुई है, अनिल विज जी भी आए थे यहाँ देखने के लिए। लेकिन ये जो पानी आया है, बहुत पानी आया है, पहाड़ों से आ रहा पानी है, लेकिन ठीक नहीं है। ये सारी ये कॉलोनी डूबी पड़ी है, ये टांगरी नदी साइड डूबी पड़ी है, हर बंदा छत के ऊपर बैठा है। लेकिन इनको यहाँ नहीं पानी छोड़ना चाहिए था, तो फिर वो पानी छोड़ देते तो ठीक रहता है। तो कहना यही है भाई साहब का कि यहाँ पानी नहीं छोड़ना चाहिए था, कहीं और से। अपना शुभ नाम जी? राजीव शर्मा भैया। राजीव जी क्या बताना चाहेंगे सर, जो पानी है वो जल भराव है यहाँ पर आ रहा है, और प्रशासनिक अधिकारी भी देखिए प्रशासन की तरफ से तो मैं सेटिस्फाई हूँ, उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी गहराई भी कराने की कोशिश की है, बट ये आपको पता ही है एटमॉस्फेयर का चक्कर है, ऊपर से उनके ऊपर तो प्रशासन का कोई जोर नहीं चलता ना। मतलब प्रशासनिक अधिकारी केयर कर रहे हैं। अब उन्होंने अपनी तरफ से किया है, देखो गहराई भी किया है, उन्होंने अपनी तरफ से जितना गहरा कर सकते थे किया है, अपनी तरफ से बहुत किया है। मंत्री जी ने खुद आगे जायजा भी लिया है इस एरिया का।
तो लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है प्रशासनिक अधिकारी की लोग तारीफ कर रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पर आया और लगातार जो प्रशासन अपना काम कर रहा है। टांगरी में लगातार जल भरा हुआ है, पीछे से पानी आ रहा है और भी पानी जो है वो आ सकता है। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें जो जल भराव की है, किस तरह से जो जल भराव है वो तेजी से बढ़ रहा है और आसपास की जो कॉलोनी है वहां पर लोग जो है वो छतों पर बैठे हैं, क्योंकि कुछ कॉलोनी ऐसी है टांगरी नदी के अंदर इनको हटाया भी गया था, लेकिन टांगरी नदी के अंदर ही जो बिल्कुल ही पास जो है कॉलोनियां बनी हुई और लगातार यहाँ जल भराव आता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जल भराव जो है वो छोड़ा जाता है पीछे से, लगातार कहीं ना कहीं पीछे हिमाचल से जो जल भराव है वो यहाँ लगातार आ रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन पुख्ता है, इंतजाम पुख्ता है, लेकिन पानी कहीं ना कहीं हिमाचल से आ रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। साफ तौर पर मेरे सहयोगी ने रिपोर्ट भी दिखाई और अब ये 4 तस्वीरें मैं आपको अलग अलग जगहों की और अलग अलग स्थितियों को बयां करती आपको दिखा रहा हूं। अंबाला की तस्वीरें हैं चारों और अलग अलग स्थिति बयां कर रही हैं। कैसे टांगरी नदी का जल स्तर जो है वो इन इलाकों में घरों तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ अंबाला में ही लोग जो हैं घरों का सामान जो है उसे वहां से उठाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। और अनिल विज मंत्री हरियाणा सरकार वो वहां पर पहुंचते हैं और मौके का जायजा उन्होंने खुद लिया है। तो प्रशासन मदद में लगातार जुटा भी हुआ है। तमाम जो स्थिति है उस पर खुद मंत्री वहां पहुंच करके लोगों से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासन जो लगातार मदद में लगा ही हुआ है और उसको बेहतर व्यवस्था को सुचारू स्थिति में लाने की कवायद भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कहते हुए नजर आ रहे हैं। सख्त दिशा निर्देश हैं कि इस जगह के हालात को सामान्य बनाया जाए और अंबाला में जो स्थिति इस वक्त बारिश जनित खड़ी हुई है उसे किसी तरीके से काबू में किया जाए। ऐसी स्थिति में लोग पलायन करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। कई लोग जो अपने घरों के दूसरे मालों पर भी रहने के लिए तैयार होते हैं। तो आइए अब आपको अगली खबर की तरफ लिए चलता हूं जो निकलकर सामने आ रही है। सीधा इस खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पंजाब में बाढ़ से तबाही का मंजर है तो अजनाला में पानी में डूबी भारत पाक फेंसिंग भी दिखाई देती है। रावी के उफान से डूबने के कगार पर बीएसएफ पोस्ट भी है। पठानकोट में मोदोपुर हेडक्वार्टर्स में भी एक तरीके से कहें तो यानी इन जगहों पर भी हेडवर्क्स के फ्लड गेट टूटे हैं। पठानकोट में नदियों के उफान से लोगों में और प्रशासन में भी चिंता की लकीर जो है माथे पर शिकन आ गई है, क्योंकि ये हालात है। देखिए फेंसिंग तक डूब गई है जो 2 देशों को आपस में अलग करती है। ये उफान है नदियों का, या यूं कहूं आसमानी तूफान है। ये 3 तस्वीरें अजनाला, माधोपुर और गुरदासपुर की है। फेंसिंग जहां पर अजनाला में आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं वो किस तरीके से जलमग्न हैं, और ये देखिए माधोपुर की तस्वीरें किस तरीके से पानी का हाल, जिससे इलाके बेहाल। तो गुरदासपुर में रेस्क्यू करती हुई आपको राहत बचाव दल नजर आ जाएगा। तो इन तस्वीरों के जरिए आज ये जो पूरा स्थिति है बीते कुछ दिनों से लगातार बनी हुई है, और आज की जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो ये 3 तस्वीरें हैं। और इसलिए भी ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं क्योंकि लोग जो यहाँ रह रहे हैं उन्हें खासा परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग इससे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि लगातार यहाँ का स्तर जो है पानी का वो बढ़ रहा है। कहीं मौसमी आफत ने लोगों को डराया है तो कहीं बारिश ने लगातार लोगों तक अपना रौद्र रूप दिखाया, जिसकी वजह से नदियाँ जो हैं आसपास की वो उफान पर हैं। जो सहयोगी नदियाँ हैं वो भी उफान पर हैं, और रावी के उफान से डूबने के कगार पर बीएसएफ की ये जो पोस्ट है वो भी है। यानी हर जो नदी है इस वक्त, फिर वो चाहे आसपास की हो या बाहर की, वो उफान पर नजर आती हैं। खबर नूरपुर से निकल कर आ रही है। अब यहां पर भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर, जिसकी वजह से खासा दिक्कत इंदौरा, फतेहपुर के मंड में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए। सोचिए यह हालात है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर अपील जाने की गई है। हिमाचल के इंदौरा मंड में बाढ़ का कहर है और इतना ज़्यादा है ये कहर कि इंदौरा क्षेत्र के लगभग 60 गांव प्रभावित हो गए। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं।
हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर और इस कहर के चलते लोगों में डर और शिहरन पैदा कर रही है, क्योंकि ऐसे में देखिए मौसम जो होता है, दर्शकों को ये समझना होगा कि ये मौसम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आता है। एक तो आप जिस इलाके में रह रहे हैं, अगर वो निचले तराई इलाकों में हैं तो वो इलाके डूब जाते हैं। उसके अलावा खाने की दिक्कत हो जाती है, यानी आपका जो रोज़मर्रा के काम है, नित्याकार हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और वहाँ से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और निचले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गड़बड़ा हुआ है, लेकिन जो इंदौरा प्रशासन है वो पूरी तरह सजग है और लोगों को लगातार जो है इवैक्यूएट किया जा रहा है। हमारे साथ इंदौरा से एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर जी हैं, आप उनसे जानेंगे कि अब तक के रेस्क्यू ऑपरेशन किस प्रकार रहा और क्या अपडेट है। अभी तक जो है 1393 से नीचे जो है डीजल लेवल आ चुका है और हमने मैक्सिमम डाउन खाली करा दिया जो एक्सपेक्टेड है। एंड हमने एनडीआरएफ की 2 टीम को प्रिपरेशन कर दिया था। एनडीआरएफ की टीम ने जो है लगातार अच्छा काम करते 500 के आसपास लोग पहले ही निकाल दिया है। एंड हमने जो अर्ली इवैक्यूएशन किया था उसमें भी हमने 500 के आसपास का मीनिंग करवाई कि हमने 1000 से ज़्यादा लोगों को अब तक हमने इवैक्यूएट करा दिया। सभी लोगों की जो है खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी की गई है। हमारे रिलीफ सेंटर्स भी काम कर रहे हैं। रिलीफ सेंटर्स में जो हमारे लोग रहते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था के साथ में अगर मेडिकल चेकअप है तो वो भी किया जा रहा है, उससे लगातार बातचीत की जा रही है। एंड अब जो है कुछ ऐसे फिर भी है जहाँ पर कुछ लोग रह गए हैं, उनका हमने डेटा तैयार रखा है। पौंग वहाँ से लगातार छोड़े जा रहे पानी से निचले क्षेत्रों में इस वक्त सूरत हाल अभी हमने थोड़ी देर आपको पहले दिखाया था। प्रशासन द्वारा जो है लगातार लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारे साथ इंदौरा एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर जी हैं, हम इनसे पूछेंगे, इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन सर अभी तक की क्या अपडेट है। आज जो वाटर लेवल है पौंग डैम का डेंजर लेवल वो 1393 से नीचे आ गया है और इस वक्त जो है 5:30 बजे के आसपास 1 लाख क्यूसेक से थोड़ा सा कम वाटर अभी इन्होंने चार्ज किया है एंड आने वाले टाइम इसको बढ़ाएंगे भी। पिछले कल हमने एक जो पब्लिक अनाउंसमेंट हमने की थी, अर्जेंट मैसेज सब लोगों को भेजा था कि जो लोग निकलना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग निकल पाए हैं। मैं धन्यवाद करूँगा अपनी सभी टीमों का, खासतौर पर रेवेन्यू की टीम, पंचायत की हमारी पंचायत सेक्रेटरीज और पंचायत के प्रतिनिधियों की टीम, वॉलंटियर्स, इन सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और सब लोगों को मैक्सिमम लोगों को बाहर निकाल दिया। अभी जैसे बनगंडरा में अभी हम आए हैं और यहाँ पर कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना हमें आई थी और अभी हम यहाँ आए हैं, जिसमें हमने छोटे बच्चों को प्लस बड़े लोगों को हम बाहर निकाल। तो इन बाढ़ के हालातों ने पूरे इन इलाकों को डरा करके रखा हुआ है और आपको एक एक तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने दिखाई और तमाम मेरे सहयोगियों ने आपको अलग अलग जगहों की हालात से भी बयां किया। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।